आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर मैथ माइनर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप लोग नॉर्मल सा कोई अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक से आप लोग अपने प्रैक्टिस करते होंगे, चाहे आप लोग परीक्षा सार लिए होंगे जिनसे आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, उनमें कम से कम यहाँ पर आपको 65 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। एक यूनिट से आप लोग देख सकते हैं कम से कम आप लोग को 65 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। पास मैं हर यूनिट से टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो कि आपका 65 क्वेश्चन से कम होंगे। यानी कि अगर यहाँ पर 65 है तो यहाँ पास मैं आपको कम से कम 15 क्वेश्चन देने वाला हूँ, या फिर यहाँ पास आपका 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी कि 20 प्लस ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि यहाँ पास मैं कम भी क्वेश्चन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं रेडी करने ही पड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, पहले आप लोग यहाँ पर जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा उन्हें आप लोग पहले रेडी करिएगा, बाद में फिर आप चाहें तो आप लोग कम से कम यूनिट 3 तक आप लोग अच्छी तरीके से रेडी कर लीजिएगा, कोई सा भी यूनिट, क्योंकि यहाँ पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी है। और आप लोग को पता होगा कि एनईपी सिलेबस लागू हो चुके हैं और आपके यहाँ पर मेजर और माइनर यहाँ पर हो चुके हैं जो कि डायरेक्टली कहीं से भी पूछ लिया जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा खास है वह है आपका पहला यूनिट का, वह है आपका भारत के संदर्भ में कलन की इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर टिप्पणी लिखिए। अब आपको बता दूं, जो भारत में जो यहाँ पर कलन है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके जरूर रिपीट होंगे, तो आप लोग इन्हीं देख लीजिएगा। इसके बाद फिर आपके आता है कलन में बोधायन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके कहाँ पूछ लिया जाएगा, ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली शॉर्ट में पूछ लिया जाएगा। अगर आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खास है। इसके बाद फिर आपके आता है सिद्ध कीजिए कि इन्हीं दो विभिन्न मध्य से कम एक ऐसा परिमेय संख्या आपको यहाँ पास क्या बताना पड़ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या है, वास्तविक संख्याओं के बीच में आपको यहाँ पर देखना है। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, परिबद्ध अनुक्रम को परिभाषित कीजिए एवं इसका उदाहरण दीजिए। यानी जो आपका परिबद्ध है यानी कि परिबद्ध अनुक्रम है, इनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसके बाद फिर आपसे पूछा गया है अनुक्रम की अभिसारिता को परिभाषित कीजिए तथा कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है या फिर नहीं होता है उसके बारे में। ये पूरा चैप्टर किसके ऊपर होगा, का अनुक्रम की अभिसारिता के ऊपर होगा। जो आपका अभिसारिता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर 8 दिया गया है यानी 8 दिया गया है कि क्या यह परिमेय संख्या है या फिर नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है इसके बारे में, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछ लिया जाएगा। अनुक्रम की अद्वितीय होती है, क्यों होती है, आप लोग क्वेश्चन देखेंगे समझेंगे तो यहाँ पर समझ में आएगा। इसके बाद पूछा गया है दिखाए गए अनुक्रम में जो यहाँ पर आपका इक्वेशन दिया गया है, प्लीज यहाँ पास आप लोग अपने कोडिंग समझते जाइएगा। यहाँ पर इक्वेशन मैं नहीं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग बन जाएगी। इसके बाद फिर आपके आ रहा है दिखाई गई, यहाँ पर कुछ इक्वेशन है जहाँ आपको अभिसारी के बारे में आपको बताना है, तो कुछ आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, इन्हें का आप लोग कवर कर लीजिएगा। इसके बाद पूछा गया है सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक वर्धमान अनुक्रम को जो ऊपरी परिबद्ध है और अपसारी अनुक्रम होता है इसके बारे में। तो अपसारी से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कैसिक जो सीमाएं हैं उसके संबंध में आपको प्रथम प्रमेय का कथन लिखना है, साथ में यहाँ पर आपको सिद्ध करना है। क्या पूछा गया, कैसी, तो आप लोग प्लीज कैसिक बारे में आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर आप लोग रेडी कर लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक कैसी अनुक्रम परिबद्ध है या फिर नहीं है इसके बारे में। अब सारी अनुक्रम एक कैसी अनुक्रम है या फिर नहीं है इसके बारे में। कीवर्ड आप लोग देख लीजिएगा, ये है आपका कैसी। अगर जो भी आपसे कैसी का क्वेश्चन यहाँ पास बन रहा है प्लीज आप लोग रेडी कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए यानी कि आपको प्रूव करना है इक्वेशन जो कि आपकी लिमिट के ऊपर दिया गया है। आप लोग इस इक्वेशन को आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, अगर आप लोग कोई क्वेश्चन वगैरह आप लोग रेडी करना चाह रहे होंगे तो सिंपली आप लोग मेरे से व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हैं। चलेंगे सेकेंड यूनिट में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए अनंत श्रेणी। अब अनंत श्रेणी के अंदर आपके अंदर कुछ इक्वेशन दिए जाएंगे जहाँ आपको अभिसरण के बारे में आपको बताना है कि यह आपका अपसारी है या फिर नहीं है, ये सारी चीजें। श्रेणी की अभिसारिता का परीक्षण कीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आप लोगों का किस में आया था, 2023 में भी आया था, 2024 में भी आया था, अब यहाँ पर 2025 में भी आ सकते हैं। प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप लोग रेडी कर लीजिएगा। आप लोग इन इक्वेशन को आप लोग देख लीजिए जहाँ 1/1.2.3 यहाँ पर दिया गया है, कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर यहाँ पर श्रेणी क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ आपको अभिसरण का परीक्षण के बारे में आपको बताना है और यहाँ पर कुछ इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है, तो इन इक्वेशन को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। निम्न श्रेणी की जो अभिसरण
है यहाँ पर जो यहाँ पर परीक्षण कीजिए, यानी कि यहाँ पर आपको परीक्षण करके बताना पड़ेगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, प्लीज़ इन क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद पूछा गया है निम्न श्रेणी की जो यहाँ पर अभिसारितता है इसके यहाँ पर आपको परीक्षण कीजिए, इस परीक्षण करके बताना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर मैं टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोग इन क्वेश्चन को रेडी करिएगा, बाद में फिर आप लोग कोई अदर क्वेश्चन रेडी कर लीजिएगा। निम्नलिखित यानी जो यहाँ पर नीचे दिया गया है इनके जो श्रेणी की जो यहाँ पर अभिसरण है इनके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से फॉलो कर लीजिएगा। इसके बाद फिर पूछा गया है निम्न श्रेणी की अभिसारी या अपसारी होने का परीक्षण कीजिए, क्या ये अभिसारी है या फिर अपसारी है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे आप लोग अपने कोडिंग यहाँ पर सीरीज हो गया, आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। एक समान संतान की परिभाषा लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक एक समान संतान लघु संतान होता है या फिर नहीं। या तो आपको संतान हो जाएगा या फिर संतान, ऐसे करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जहां आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर ध्यान देकर आपको बुक में टिक करना पड़ेगा। यदि एक फलन किसी बिंदु पर अपकलनीय है तो यहाँ पर आपको दर्शाना है कि उस बिंदु पर सतत होगा या फिर नहीं होगा, इसके बारे में। तो यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिए। इसके बाद पूछा गया है दर्शाइए, यहाँ पर आपको फलन यहाँ पर आपको बताना है, यानी x = 0 को यहाँ पर आपको क्या करना है, सतत बताना है, जो कि यहाँ पर कुछ इक्वेशन यहाँ पर दे दिया जाएगा। अगला ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आप लोग प्लीज इन क्वेश्चन को भी रेडी कर लीजिएगा। अपकालीनता श्रृंखला नियम, जहाँ आप लोग को कुछ यहाँ पर इक्वेशन वगैरह दे दिया जाएगा, तो आप लोग इनके अच्छे तरीके से इनके कॉन्सेप्ट को आपको रेडी कर लीजिएगा। साथ में यहाँ पर पूछा गया है क्या रोल के प्रमेय, अब रोल के प्रमेय भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय, जो कि है आपका प्रथम मध्यमान प्रमेय। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। जो आपके थ्योरम से होते हैं या फिर जो प्रमेय होते हैं वो आपके एग्जाम में जरूर आता है, ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे फिर आपका मध्यवर्ती मान हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग आपका जो मध्यवर्ती मान का जो प्रमेय हो गया और जो कथन है, आप लोग प्लीज़ इन्हें अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। लाग्रांज के जो मध्य मान के जो प्रमेय है इनको आप लोग अच्छी तरीके से सत्यापन करना पड़ेगा। तो आप लोग इसके जो अंतराल वगैरह है आप लोग इन्हें भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनके जो विधि हो गए, इनके जो मेथड है, जो भी यहाँ पर लिमिट वगैरह के हैं, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। दूसरा आपका आता है सीमांकिक, जो आपका सीमांकिक विधि है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आपका फलन आते हैं, फलन से भी कुछ क्वेश्चन है, आप लोग इन क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। आप लोग हो सकेगा तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। इसके बाद पूछा गया फलन, फलन के अंदर भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। क्या सततता की यहाँ पर आपको जाँच करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर दर्शाया गया फलन, तो यहाँ पर भी कुछ फलन यहाँ पर पूछा गया है, तो आप लोग इन फलन को आप लोग देखते रहिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। u, x और y का कोई भी संबंध फलन है तो दर्शाइए, तो यहाँ पर भी पूछा गया है, तो आप लोग किन्हीं क्वेश्चन को अच्छे तरीके देख सकते हैं। इसके बाद पूछा गया यदि x = sin -1, यहाँ पर जो यहाँ पर स्क्वायर में दिया गया है, तो आप लोग किन्हीं अच्छे तरीके से देख सकते हैं। फिर ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप लोग को अच्छे तरीके से करना ही पड़ेगा। इसके आगे हम लोग देखें तो यहाँ पर कुछ और न्यूमेरिकल इक्वेशन डेरिवेशन दिया गया है, आप लोग इन्हें देख सकते हैं। तो ये सारे एक जैकोबियन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम में, तो आप लोग प्लीज़ इन्हें अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम लोग वीडियो लॉन्ग यहाँ पर नहीं करना चाह रहे हैं, तो समझो आप लोग इन क्वेश्चन को देखते जाइए, वीडियो को रोक लीजिएगा और अपने कॉपी या फिर बुक में आप लोग टिक करते जाइएगा। इसके बाद फिर पूछा गया फलन, फलन के अंदर जितने भी यहाँ पर डेरिवेशन आपको देखने को मिल रहे होंगे, जो भी क्वेश्चन वगैरह है, आप लोग प्लीज़ इन्हें अच्छे तरीके से यहाँ पर देखते जाइए। अधिकतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ है आपका मैक्सिमम और मिनिमम, जहाँ आपको निम्न हो गया उच्चिष्ट हो जाएगा और निमिष्ट हो जाएगा, ये भी यहाँ पर पूछ लिया जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर पूछा गया है मैक्सिमम से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ अधिकतम मान ज्ञात करना है, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। यह आपका कुछ जो कि है उच्चिष्ट और निमिष्ट। देखिए यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, जहाँ भी आपसे निम्नतम हो गया, निम्नता हो गया, अधिकतम हो गया, तो यहाँ पर ऐसा ही होगा। कहीं कहीं आपसे क्वेश्चन उच्चिष्ट मान या फिर निमिष्ट मान ऐसा भी यहाँ पर पूछ लिया जाएगा, लेकिन दोनों मतलब वही होगा। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग यहाँ पर इंग्लिश मीडियम से आप लोग देख सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। आप लोग को कन्फ्यूजन इनके कॉन्सेप्ट में और इनके जो क्वेश्चन है इनमें आप लोग को नहीं ढूंढना, वरना आपका पूरे जो इक्वेशन है वो पूरे यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। इसलिए आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पर आपको क्वेश्चन यहाँ पर रेडी करना पड़ जाएगा। पूछा गया क्या बीटा और गामा फलनों के बीच में आपको संबंध बताना है, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। कुछ यहाँ पर आपको सिद्ध करना है, जो कि यहाँ पर दिया गया है बीटा, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। फिर आप कुछ यहाँ पर आपको सिद्ध करना है, तो ये भी आपका डेरिवेशन दिया गया है, तो आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से कर लीजिएगा।
अब हम लोग बढ़ेंगे किसमें, चौथे यूनिट में। अब चौथे यूनिट में बहुत से क्वेश्चन है, जैसे कि हमें पूछा गया प्रथम कोटि के आंशिक, क्या है, आंशिक अवकलन समीकरण को समझाइए। तो आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। स्वयं फलन को विलोपित करना है, ठीक है, जहां आपको आंशिक अवकलन का समीकरण आपको प्राप्त करना पड़ेगा। तो आप लोग स्वयं फलन को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसके आगे हम लोग और जाते हैं, हमें पूछा गया निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। जहां आपसे समीकरण दिया गया है तो इस समीकरण को आपको क्या हल करना पड़ेगा। और भी समीकरण है जहां आपको xp प्लस yp बराबर xy, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर रिपीट होंगे और डायरेक्टली आपके 2024 में भी आया था, अब ये 25 में भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। इसके बाद हम लोग और भी देखें, यहाँ पर पूछे गए निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। यहाँ भी कुछ समीकरण दिया गया है, कुछ और भी यहाँ पर समीकरण है, इन्हें भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। इन समीकरण को आप लोग को यहाँ पर छोड़ना नहीं है। ओके, कुछ और भी यहाँ पर समीकरण है, यानी कि आपको चौथा यूनिट है, इसके अंदर बहुत से समीकरण ही आपको देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका चार पिट, जो आपका चार पिट हो गया, चार पिट विधि हो गया। इसके अंदर बहुत सारे आपको यहाँ पास क्या मैथड या फिर समीकरण देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, जो आपका चार पिट विधि है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम में। तो इन्हीं क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से करना है। जैसे यहाँ पर पूछेगा चार पिट विधि से निम्न समीकरण, यानी कि नीचे दिया गया है जो समीकरण उसको हल कीजिए। तो कुछ यहाँ पर पूछ दिया गया है p प्लस क्यू, तो ये सारे हैं, ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ये सारे समीकरण आपका इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऐसा मत करिएगा कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ दो, नहीं छोड़ना आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं फिल्टर करके दे रहा हूँ। क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक में जाएंगे तो बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये भी आपके समीकरण है, इन्हें भी आप लोग को लॉन्ग जो यहाँ पर दिया गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे समीकरण यहाँ पर करते जाइएगा। अब हम लोग देखेंगे 5 मिनट, इसके अंदर भी पूछा गया है कि समीकरण का जो आपका वर्गीकरण है इसको करते हुए विधिगत रूप से यहाँ पर आपको क्या करना है, समानकरण करना है। तो इसके बारे में पूछा गया है, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा समीकरण को। ये सारे समीकरण आपको दे रहा हूँ, लेमडा वगैरह जो भी है आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। डी प्लस जो आपका डी दिया गया है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपका जरूर लॉन्ग में रिपीट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली लॉन्ग में होता है। और आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करके आप लोग अच्छे नंबर लेकर आ पाओगे। आपके जितने भी समीकरण हैं इन्हें आपको अच्छी तरीके से फॉलो कर लीजिएगा। तो कुछ इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो अगर आप लोग तैयारी करना ही है तो आप लोग का चौथा यूनिट है, आप लोग उन्हें उसके बाद फिर आप लोग का 5 मिनट आता है, इन्हें आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा बोनस यूनिट है, इनमें आपको क्वेश्चन बहुत कम भी देखने को मिल जाएंगे। अब अगर इन लोग क्वेश्चन का आप लोग अच्छी तरीके से रेडी करोगे, वैसे बहुत से यूनिट से आपके वो तो आपका रिपीट होगा, लेकिन यहाँ पर जो भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग ऐसे यूनिट को आप लोग फॉलो करिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम यहाँ पास बचा हुआ है। अगर आपके पास कम टाइम है तो आपको यहाँ पर स्मार्ट स्टडी यहाँ पास क्या करना है, फॉलो करना पड़ेगा, कि जहाँ हमें कम टॉपिक यहाँ पर देखने को मिले हम लोग उन्हीं यूनिट को आप लोग सबसे पहले रेडी करिएगा, उसके बाद फिर अदर यूनिट को रेडी करिएगा। तो आई नो कि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।